यूट्यूब में सभी दर्शकों को मेरी ओर से व हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी की ओर से देश की प्यारी जनता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज फिर इसी जन जागरण अभियान के तहत जो देश में बहुत ही बड़ा गंभीर मुद्दा आप सबके सामने इस वीडियो संदेश के माध्यम से जो सत्ता में बैठे राजनेता हैं उनको सीधा सीधा ये संदेश और एक अपील मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश में सीनियर सिटीज़न की आज हमारे देश में हालात क्या है। क्या सीनियर सिटीज़न होना एक अभिशाप है? क्या सीनियर सिटीज़न होना इस देश में गुनाह है? जैसे ये आदमी 60 से पार सीनियर सिटीज़न की अवस्था में आता है, ऐसे में सरकार व समाज उससे एकदम से मुंह फेर लेता है। तो मैं ये इस वीडियो संदेश के माध्यम से सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि आप सीनियर सिटीज़न हो, 65 साल से ऊपर हो, आपको पेंशन भी मिले, आप सत्ता का सुख भी भोगें, आप MLA MP भी बने, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी बने, राज्यसभा में भी जाएँ, लेकिन आप पर कोई पाबंदी नहीं। जिन्होंने देश के निर्माण में अपना अधिकांश समय दिया हो, विशेष भूमिका रही हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या ना हो, लेकिन सीनियर सिटीज़न का क्या इस देश के सत्ता में बैठी सरकारों को जो जीवन के शुरू से लेकर आखिरी तक क्या सरकारों ने सोचा है? क्या उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया? आज जाके वो किस हाल में उनको अपने हाल पर जीने के लिए या अपने हाल पर मरने के लिए उनको छोड़ देते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या 65 साल के बाद उसका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो जाना चाहिए या उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए? मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से सरकारों को ये बताना चाहता हूँ कि सीनियर सिटीज़न की आपकी सत्ता बढ़ाने में और देश बढ़ाने में, देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। उनके पास अनुभव है। आप उनके वजूद को और उनके आत्मसम्मान को ललकारे नहीं, वरना वो दिन जब दूर नहीं जब सीनियर सिटीज़न को ये एहसास हो गया कि जो सत्ता में बैठे लोग इतने निर्दयी और क्रूर सोच के हो सकते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि आपको सत्ता के लिए तरसना पड़ेगा। तो 65 साल से ऊपर होना क्या लोन लेने के लिए कोई गुनाह है या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कोई गुनाह है? इंश्योरेंस जो 65 साल तक 60 साल तक वो इंश्योरेंस के हकदार हैं, 65 साल से ऊपर होते ही या 60 साल से ऊपर होते ही उसके लिए पेंशन और इंश्योरेंस की स्कीमें क्यों बंद हो जाती हैं? क्या इंश्योरेंस जो सत्ता में बैठे लोगों को अपने पास से सरकार की एक ऐसी कोई सुविधा हो, विशेष स्कीम हो जो सरकार सीनियर सिटीज़न के लिए, चाहे वो मेडिकल क्लेम हो, चाहे आखिरी सांस तक इंश्योरेंस हो या पेंशन हो, सब सरकार सम्मानपूर्वक सीनियर सिटीज़न को सब कुछ उपलब्ध कराए। वरना सत्ता में बैठे राजनेता ये ना सोचें कि दोहरी व्यवस्था इस देश में ज़्यादा चलने वाली नहीं है। आप सीनियर सिटीज़न होते हुए 65 साल से ऊपर होते हुए आपको तमाम सुविधाएं, लग्जरी गाड़ियां, बड़े बड़े पद, आलीशान बंगले, कोठी गाड़ी, सिक्योरिटी, सब कुछ आपको चाहिए। और एक जो आम आदमी सीनियर सिटीज़न है वो दर दर की ठोकरें खाता फिरे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो सत्ता में बैठे राजनेता हैं, सत्ता के शिखर पर जो है, चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, क्या उन्होंने को सोचा है कि जब सीनियर सिटीज़न इस अवस्था में आ जाता है तो अपने आप का जीवन यापन देख रेख कैसे करेगा? संभव है? जिस देश में सीनियर सिटीज़न की ऐसी दयनीय हालात हो और
युवा बेरोजगार हो और जिन आम आदमी को अपने हकों के लिए आए दिन आंदोलन करने पड़ते हों, तो इससे यह आभास हो जाता है कि सत्ता में बैठे जो राजनेता हैं वो देश की जनता का जब वोट लेने जाते हैं तो वो बड़ी मिन्नतें करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और जैसे ही वोट मिलते हैं वो सत्ता के कुर्सी पर पहुंचते हैं। तो उनके नज़रों में चाहे युवा हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे सीनियर सिटीज़न हो, उनके लिए सब नकारा और फजूल की वस्तु बनकर रह जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि सीनियर सिटीज़न के लिए मैं विशेष एक और अपील करना चाहूँगा कि जो भी कॉमर्शियल व्हीकल को छोड़ के जो भी प्राइवेट व्हीकल है सीनियर सिटीज़न के पास है, तो 10 से 15 साल की जो सीमा है उसको सरकार तुरंत जनहित में, सीनियर सिटीज़न के सम्मान में उनको इस जो ये 10 से 15 साल के जो पुरानी जो प्राइवेट व्हीकल हैं, कारें हैं, गाड़ियां हैं, जीप हैं, उन पर जो पाबंदी लगे उसको तुरंत हटाकर सीनियर सिटीज़न के सम्मान में उनको जब तक वो सही अवस्था में है उनको प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए। उनके ड्राइविंग लाइसेंस की सीमा जब तक सांस है तब तक उनको सारी सुविधाएं, तमाम मान्यताएं कंप्लीट हों और उनको सारी सुविधाएं, उन पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी ना हो। तो मेरा केवल और केवल सीनियर सिटीज़न के सम्मान में यह संदेश आमजन के माध्यम से, इस वीडियो संदेश के माध्यम से सरकारों में बैठे जो गूंगे बहरी जो सरकार है और इसको चलाने वाले जो तानाशाह प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनको यह ध्यान में रखकर कि सीनियर सिटीज़न हमारे सम्माननीय हैं। जब सीनियर सिटीज़न का ही दर्जा मिल गया तो उसकी देखरेख का जिम्मा भी सरकार का है। तो सरकार को चाहिए कि उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो सुविधा की जो उनको उनकी उम्र के हिसाब से ऐसा सम्मानपूर्वक आखिरी सांस तक काम भी दिया जाना चाहिए, जिससे उनका समाज में रहते हुए वो सम्मानपूर्वक जिए और जो भी उनके लायक कोई काम हो वो उनको मिलना चाहिए, उसके काम के बदले में उनका परिश्रम भी मिलना चाहिए। और जो भी कोई मेडिकल की सुविधा है, इंश्योरेंस की सुविधा है, और ख़ासकर सीनियर सिटीज़न के लिए मैं एक सरकारों में बैठे नेताओं से अपील है, जब उनके लिए वो मनमाने तरीके से हवाई जहाज़ का, बस का, कारों का, लग्जरी गाड़ियों का उपयोग कर सकते हैं, तो सीनियर सिटीज़न के सम्मान में भी चाहे बस हो, चाहे रेल हो, चाहे हवाई यात्रा हो, उनमें उनका विशेष मान सम्मान हो और उनको विशेष छूट मिलनी चाहिए। बसों में, रेल में तो सीनियर सिटीज़न को, और हवाई जो यात्रा है उसमें कम से कम किराए में उनको ये सुविधा मिले, जिससे उनके मान सम्मान पे कोई ठेस ना पहुँचे। और जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं देश के, उनको भी उतना ही हक है जितना नेताओं को सम्मान से जीने का है। जय हिंद।